नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 21 साल का लड़का, सिर्फ 21 साल का जो लड़का होता है पढ़ने लिखने वाला, उसको 36 साल की जो औरत है उससे प्यार हो जाता है। अब इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है? इन दोनों की मुलाकात होती है सोशल मीडिया के जरिए, और ये दोनों जो है शादी भी करना चाहते हैं। अब इधर ये जो 36 साल की महिला होती है, ये उससे बोलती है कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी, घर वगैरह जो है मेरे पास जो चीज़ें सब दे दूंगे, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। तो क्या दोस्तों इनकी शादी हो पाती है या फिर कोई कांड हो जाता है? ये पूरी जो है घटना को, कहानी को विस्तार से जानेंगे, और बहुत ही दोस्तों ये रोचक कहानी है। इसको आप पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है ये उत्तर प्रदेश मेरठ से। तो वहाँ पर जो है एक परिवार रहा करता था, और उन परिवार का लड़का होता है प्रदीप। और प्रदीप जो है मात्र 21 साल का होता है, जो कि कॉलेज में पढ़ रहा था। और प्रदीप का छोटा भाई भी होता है अनमोल, जो कि अभी स्कूल में था। अब प्रदीप के जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी अच्छा खासा उनका बिजनेस होता है, फर्नीचर की दुकान होती है, और काफ़ी अच्छी खासी चलती है। मतलब लोग बाग जो है उनको जानते थे, क्योंकि काफ़ी जो है उनका नाम था मार्केट में, पैसा अच्छा खासा था। अब होता क्या है कि प्रदीप मोबाइल वगैरह जो है, रील वगैरह देखना इंस्टाग्राम पे, ये सब जो है आजकल सभी देखते हैं। तो उसको एक जो है महिला होती है जो कि डांस वगैरह करती है, और जो है अपने वीडियो जो पोस्ट करती है, तो ये उसको फॉलो करता था। और फॉलो करते करते इसको मैसेज वगैरह भी करता था कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपने बहुत अच्छा डांस किया। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि ये बोलता है कि मुझे आपसे बात करनी है, आपका नंबर मिलेगा क्या, आप बहुत खूबसूरत हो। तो स्टार्टिंग में तो ये महिला इग्नोर करती है, लेकिन बाद में जो है ये महिला अपना नंबर दे देती है। इस महिला का नाम था उषा, जो कि 36 साल की थी और जो कि विधवा थी। और विधवा जब ये हुई थी तो इसके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, और इसने फिर दूसरी शादी भी नहीं करी। अब ये सिलसिला दोस्तों मैसेज करते करते मैसेज से मुलाकात में पहुंच जाता है। ये लोग मिलते हैं, रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रेस्टोरेंट मिलने के बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और इन दोनों को प्यार हो जाता है। अब उषा और ये जो प्रदीप है, दोनों को प्यार हो जाता है, और ये जो है उसके साथ वक्त बिताने जो उसके घर जाया करता था प्रदीप, उषा के घर। उषा घर में अकेली रहती थी। ये लोग साथ में समय बिताते थे, सब काम करते थे जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। अब इस प्रकार से जो है उषा बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और ये जो प्रदीप है ये भी बोलता है मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई वगैरह हो जाए, उसके बाद जो है हम दोनों शादी कर लेंगे। इस प्रकार से भाई जो है एक रील से, मतलब मोबाइल से बात शुरू होकर दोस्ती, प्यार, प्यार से शादी पर पहुंच गई। अब लेकिन इधर ये नहीं पता था कि आगे जाने वाला इनका, आगे मतलब इनका फ्यूचर क्या होगा, ये इनको नहीं पता था। अब इस प्रकार से चलते रहता है, और अभी जो है किसी को कानो कान खबर जो मतलब कानो कान किसी को खबर भी नहीं होती है। प्रदीप के घर वालों को कुछ पता नहीं रहता, और इनकी जो है उषा और जो प्रदीप, इनका अफेयर बढ़िया चलता रहता है। अब एक बार की बात है, ये प्रदीप के घर वाले को जो है कहीं शादी में जाना था। तो प्रदीप से बोलता है कि तुम दोनों भाई इधर ही रुको, हम लोग जो है रात में 12 बजे से पहले पहले जो है आ जाएंगे घर पर। तो प्रदीप बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए। अब इधर पर क्या होता है कि प्रदीप की जो है फ़ोन पर बात होती है उषा से, और उषा से जब बात होती है तो इधर जो है उषा उसको अपने पास बुला लेती है, और ये अपने भाई, छोटे भाई अनमोल से बोलकर जाता है कि मैं कुछ ही देर में जो है आ जाऊँगा। अब ये जो है प्रदीप जो है उषा के पास चले जाता है, उसके घर चले जाता है। इधर अनमोल अकेला रहता है। थोड़ी देर बाद जो उसके घर वाले आ जाते हैं, प्रदीप के घर वाले जब आते हैं वो देखते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला है, दोनों नहीं है, प्रदीप भी नहीं, अनमोल भी नहीं है। अभी फ़ोन लगाते हैं, अनमोल का फ़ोन बंद जाता है, और इधर प्रदीप को फ़ोन लगाते हैं, बोलते हैं कि तुम कहाँ पर हो? तो प्रदीप बोलता है बस मैं रास्ते में है, आ ही रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था अर्जेंट में, तो मुझको जाना पड़ा। अब वो बोलते हैं कि अनमोल कहाँ है? प्रदीप से फ़ोन पे पूछते थे, वो बोलता है कि अनमोल तो घर पर ही था। तो वो बोलता है कि अनमोल तो घर पर है ही नहीं। तो अब इतने में जो है थोड़ी देर बाद प्रदीप भी पहुंचता है, बोलते हैं अनमोल कहाँ है? अनमोल तो घर पर नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ था, ये कहाँ चला गया? उसको आस पड़ोस में पूछते हैं, सब कहीं ढूंढते हैं, कहीं मिला नहीं। अनमोल को फ़ोन लगाते तो अनमोल का फ़ोन बंद जाता है। अब भाई ऐसे करते करते रात हो जाती है, अनमोल घर नहीं आता है, और इन लोग के पास जो है रात में ही थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, और उसमें जो कॉल करने वाला वो ये बोलता है कि अनमोल को हमने किडनैप कर लिया है, और हमको जो है 50 लाख रुपए चाहिए। अब इन लोग भाई हैरान हो जाते हैं, ये बोलते हैं ये क्या हो गया, ये तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। तो ये सब परिवार वाले एकदम भाई टेंशन में।
अब इधर पर जो है 50 लाख का इंतजाम करना है और पुलिस को नहीं बताना है, नहीं तो अनमोल की लाश मिलेगी, ऐसा जो कॉल करने वाला है वो बोलता है। तो इसके पिताजी बोलते हैं कि तुम अनमोल को कुछ नहीं करना, मैं परसों जो है तुमको पूरे पैसे कैश दे दूंगा, चिंता मत करना, पूरे पैसे दूंगा और पुलिस को कंप्लेन मतलब पुलिस को जो है मैं नहीं बुलाऊंगा। इस प्रकार से अनमोल के पिताजी बोलते हैं। अब इधर पर ये इसके पिताजी 50 लाख इंतजाम करते हैं, 50 लाख बताई हुई जगह पर ही रख देते हैं। उसके बाद जो है कॉलर का फ़ोन आता है और ये बोलते हैं कि भाई अनमोल कहाँ है, मैंने 50 लाख रुपए दे दिए, पुलिस को भी नहीं बताया। तो ये कॉलर बोलता है कि हमको जो है 10 लाख रुपए और चाहिए। तो अनमोल के पिताजी बोलते हैं भाई ये तो गलत बात है, 50 बोला 50 दिए। तो ये बोलते हैं नहीं आखिरी बार है, 10 और चाहिए और कल तुम्हें अनमोल मिल जाएगा। तो इसके पिताजी बोलते हैं ठीक है मैं 10 और कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर पर जो है प्रदीप लेकिन इसको बता देता है, किसको, ऊषा को, कि ऐसी सी बात है, क्योंकि प्रदीप जो है ऊषा से काफ़ी प्यार करता था, वो 36 साल की महिला से। तो प्रदीप सारी चीज़ें जो है सिर्फ उस ऊषा को बताता है। तो ऊषा बोलती कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये अपना मकान ही बेच दूंगी, 50 लाख में आज बिक जाएगा। उनको जितना पैसा देना है जो कॉल कर रहे हैं जिनने किडनैप किया तुम दे दो, और कम पड़ेंगे तो मैं दे दूंगी, मैं अपना मकान वगैरह सब बेच दूंगी और इस मकान का जो है मैं सौदा कर दूंगी। 50 लाख में जो है मेरे पास जो है ग्राहक भी है जो कई दिनों से मांग रहा है, तो तुम्हें पैसे की चिंता मत करना। तो इधर प्रदीप बोलता है दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे पापा ने कर लिए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे पैसे ले लूँगा। तो ऊषा बोलती बिल्कुल मुझे बताना, अगर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पैसे दे दूँगी, लेकिन तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से प्रदीप सारी बातें ऊषा को लेकिन बता देता है। अब भाई इसके पिताजी 10 लाख रुपए का और इंतजाम करते हैं, मतलब टोटल हो गए दोस्तों 60 लाख। फिर बताई हुई जगह पर रख के जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद ही कॉलर का फ़ोन आता है। कॉल करने वाला बोलता है कि इस जगह पर चले जाओ, ये जंगल मतलब एक जंगल टाइप का थोड़ा इलाका रहता है, वहाँ पर तुम्हारा जो है बेटा अनमोल मिल जाएगा। अभी पिताजी भाई मतलब जाते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं अनमोल की लाश पड़ी हुई है। अब जब लाश पड़ी है तो इनके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। अब भाई लाश पड़ी है तो फिर क्या होगा, फिर तो पुलिस केस होना ही है। अब अनमोल तो चला गया, पुलिस वगैरह आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, फ़ोन आया था। तो पुलिस बोलती है कि तुमने हमको क्यों नहीं बताया, ऐसे कॉलरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये लोग किडनैप करते हैं लेकिन मार देते हैं बाद में, ये पैसे भी ले लेते हैं। और इधर पैसे भी ले लिए और ऐसे ही हुआ, पैसे भी ले लिए और अनमोल को मार दिए। तो प्रदीप की माँ और प्रदीप के पिताजी सब लोग का रो के बुरा हाल हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है, कॉल डिटेल वगैरह सब निकलवाती है, लेकिन पुलिस को कुछ चीज़ हाथ में नहीं मिलता है। जो कॉल वगैरह जो आ रहे थे प्रदीप के पिताजी को, वो सब फेक सिम से होता है, फेक नंबर होता है, कहीं कुछ पता नहीं लगता है। पूरी अनमोल की हिस्ट्री निकाली जाती है, अनमोल कहाँ कहाँ बात करता था, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। अब इधर पर पुलिस काफ़ी परेशान, पुलिस पर काफ़ी प्रेशर होता है कि भाई अनमोल को मारा किसने, पैसे भी ले लिए और जो है मार भी दिया, ऐसा क्यों। तो अब पुलिस फिर से बारीकी से जो है सबके जो है कॉल डिटेल्स निकलवाती, प्रदीप का भी, सबका, उनके पिताजी का भी, सबका, कि भाई उनके पिताजी की किसी की दुश्मनी तो नहीं थी बिजनेस में। तो इस प्रकार से जो है प्रदीप की जब हिस्ट्री निकालती पुलिस तो पता लगता है कि वो एक लेडीज़ है ऊषा नाम की, उससे ज़्यादा बात करता था। तो प्रदीप से पूछा जाता है तो वो बताता है कि झूठ बोलता है, वो बोलता है कि ये जो हमारी टीचर हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, इस प्रकार से झूठ बोलता है। अब भाई पुलिस को समझ में नहीं आता इधर किसने मारा इधर पर अनमोल को। अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस को शक होता है, लेकिन पता नहीं क्यों कि ये प्रदीप झूठ बोल रहा है और ऊषा से काफ़ी बात करता है, टीचर से कोई इतना बात नहीं करता है। अब पुलिस क्या करती है, ऊषा की कॉल डिटेल भी निकलवाती है। अब जब पुलिस ऊषा की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें एक सुपारी कॉन्टेक्ट किलर का एक जो नंबर जिस पे ऊषा थोड़ा ज़्यादा बात कर रही थी आखिरी टाइम पे, जब इस अनमोल की जो है डेथ हुई थी, जिसको मारा गया था, तो देखती कि एक नंबर पे ऊषा ज़्यादा बात कर रही। तो जब उस नंबर को पुलिस बारीकी से खंगालती है तो पता लगता है वो सुपारी किलर है, जो कि इस प्रकार से जो है लोगों को मारना, फिरौती लेना, उस पर केस थे। अब पुलिस को शक होता है कि ऊषा जो है, ये प्रदीप की टीचर ऊषा जो उससे क्यों बात करती है। अब ऊषा का बैकग्राउंड निकालना चालू करती है पुलिस। जब बैकग्राउंड निकालना चालू करती है तो पता लगता है कि वो किराए के मकान में रह रही है। प्रदीप से फिर से पुलिस पूछती है कि कौन सी टीचर है, तो मैं कब पढ़ाई करती थी। तो प्रदीप बताता है कि ये मुझको स्कूल में पढ़ाती थी। इस प्रकार से तो कौन से स्कूल में पढ़ाती थी ये सब जो है पुलिस पूछती है। तो जब पुलिस पता लगाती है तो वो ये जो प्रदीप झूठ बोल रहा था और वो जो है किराए के मकान में रहती थी, उसका खुद का मकान भी नहीं था। ये सारी चीज़ जब पुलिस को पता लगती है
तो पुलिस प्रदीप से बोलती है कि तुम कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहे हो। तो प्रदीप इधर पर प्रदीप को पुलिस जो है बुलाती है और अकेले पूछती है कि सच सच बताओ है क्या मामला ये। तो प्रदीप बताता है कि मेरा अफेयर है, मैंने झूठ बोला, कोई टीचर नहीं मेरा, लेकिन अफेयर चलता है। जो ऊषा है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इधर पर पुलिस के पहले तो होश उड़ जाते हैं कि भाई मात्र 21 साल का लड़का और वो 36 साल की औरत। अब खैर चलो, पुलिस को उससे मतलब नहीं, लेकिन पुलिस को जो है कहीं ना कहीं ऊषा पे डाउट हो जाता है। वो बोलता है कि तुम ऊषा का बैकग्राउंड जानते हो क्या? तो प्रदीप बोलता है नहीं मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि उनके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो चुके, बहुत पहले उनकी शादी हुई थी, और वो बताती हैं कि मैं टीचर हूँ। तो पुलिस जो है बोलती है कि वो जो है फ़िलहाल वो कुछ नहीं करती है, कोई टीचर नहीं है, घर पर ही रहती है, और वो जिस मकान में रहती है वो किराए का है। तो प्रदीप बोलता है किराए का नहीं, वो तो उनका खुद का मकान है। वो बोल भी रही थी कि मैं जो है ऊषा बोल भी रही थी कि मैं जो है बेच दूंगी मकान अगर तुम्हारे भाई को पैसे की ज़रूरत है तो पुलिस को इधर शक हो जाता है ऊषा पे कि ऊषा की बहुत सारी चीज़ें जो है वो झूठ निकल रही हैं। अब इधर पुलिस ऊषा को पकड़ के लाती है, सख्ती से पूछताछ करती है और बोलती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर से तुम्हारी बात क्यों हो रही थी। और जब ऊषा से सख्ती से पूछताछ की जाती तो ऊषा सारा सच बता देती है कि वो किडनैप उसी ने करवाया था, उसके भाई का पूरा सच बता देती है कि जो प्रदीप है उसके पास अच्छा खासा पैसा था, वो काफ़ी उससे पैसा खर्च करवाती थी, लेकिन वो सोच रही थी कि इकट्ठा अगर पैसा मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, मैं फंसूंगी भी नहीं भी और पैसा भी मिल जाएगा। और ये ऊषा जो है इसका चाल चलन सही नहीं था। ये ऊषा जो है कई लड़कों को फंसाती थी इस प्रकार से, जिनके पास पैसा होता था, जो अमीर व्यक्ति होते थे उनको फंसाती थी, ये उसका काम ही था। ऊषा का चाल चलन सही नहीं था। तो ऊषा बताती है कि मैंने प्लान बनाया और ये जो कॉन्टेंट किलर है मैंने ही जो इसे कॉन्टेक्ट किया था। तो वो पूरा प्लान बताती है। वो बताती है कि जिस दिन अनमोल के घर वाले शादी में गए थे तो उस दिन जो है प्रदीप का फ़ोन आया था। वो बोलते हैं घर पर जो है अभी मैं हूँ, मेरा भाई हूँ। तो इधर पर जो है पुलिस इधर जो ऊषा को सारी चीज़ें पता रहती थी, तो ऊषा बोलती है कि मैंने प्रदीप को बुला लिया, और प्रदीप को बुलाने के बाद तुरंत जो है कॉन्टेक्ट किलर से बोला कि अनमोल घर पर होगा और अनमोल से बोलना कि प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया है, तो तुरंत वो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठ जाएगा अनमोल और तुम किडनैप कर लेना। तो इस प्रकार से ये प्लान को अंजाम दिया जाता है। कॉन्टेक्ट किलर जाता है घर पर और बोलता है कि प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया है। इधर पर अनमोल प्रदीप को फ़ोन लगाता है। वो शुरू में तो यकीन नहीं करता है, फ़ोन लगाता है तो प्रदीप का फ़ोन बंद जाता है। और इधर पर फ़ोन बंद कौन कर देती है? ऊषा, क्योंकि ऊषा के साथ प्रदीप उस समय मौजूद रहता है, वो फ़ोन बंद कर देती है। तो इधर पर अनमोल को विश्वास हो जाता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और इसलिए उसका फ़ोन ख़राब हो गया है, टूट गया है, ऐसा जो वो कॉन्टेक्ट किलर जो है उसके घर जाते हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो तुरंत इसका जो भाई होता है अनमोल बेचारा, वो इनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है, और जैसे गाड़ी में बैठता है इन लोग जो है 2 लोग और साथ में रहते हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के जो है एक जो है फार्म हाउस होता है वहाँ पर ले जाते हैं। लेकिन इधर होता क्या है कि जब ऊषा जो उस फार्म हाउस में जाती है कुछ ये जो कॉन्टेक्ट किलर है इनसे बात करने, तो वहाँ पर ये अनमोल ऊषा को पहचान जाता है। ऊषा को कैसे पहचानता है? क्योंकि इसकी फ़ोटो प्रदीप के मोबाइल में वो देख चुका था, और वो बोलता है कि अरे तुम्हारी फ़ोटो तो मेरे भाई के मोबाइल में है, तुम वही हो ना। तो इधर पर ऊषा को एक धक्का लगता है। ऊषा सोचती है कि यार इसने तो मुझे पहचान लिया, और अगर इसको नहीं मारा गया तो ये जो है पूरा भेद खोल देगा। तो इधर पर पहले इनका मारने का प्लान नहीं था, पैसे लेके छोड़ देते, लेकिन ऊषा को पहचान जाता क्योंकि ऊषा की बहुत सारी फ़ोटो जो थी प्रदीप ने खींच कर रखी हुई थी, और इधर जो है प्रदीप ने खींच कर रखी थी। और एक बार ये मोबाइल कुछ देख रहा था अपने भाई का, तो उधर फ़ोटो दिख जाती है उसको। तो इधर पर उस समय तो वो अनमोल ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वैसे भी छोटा था, वो ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन वो पहचान जाता। तो इधर पर एक गड़बड़ हो गई दोस्तों। इस कारण जो है ऊषा बताती है कि मैंने अनमोल को मारा। तो इधर पूरा भेद खुलता है, और जब प्रदीप को पता लगता है तो उसको काफ़ी पछतावा होता है। उसके घर वालों को पता लगता है तो इधर प्रदीप को काफ़ी पछतावा होता है कि मैंने बहुत गलत जो है मतलब किया, इस ऊषा के बारे में मुझको ऐसा नहीं पता था। तो दोस्तों ये थी कहानी, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो है प्रदीप मात्र 21 साल का फंस गया एक 36 साल की महिला के चक्कर में। महिला फ्रॉड थी, इस प्रकार से चोरी चकारी करा करती थी, और इस प्रकार से जो है उसने उसके भाई को मारा। तो दोस्तों इधर जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि भाई ऑनलाइन में इस टाइप से फंसे ना, क्योंकि इस टाइप से फंसाने के लिए कई सारे जालसाज जो है बैठे हुए हैं, और कई बेचारे जो है फंस भी जाते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।